जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हर इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ एक बंद लिफाफा आता है। लेकिन इसमें एक शर्त है, एक बहुत बड़ी शर्त। ये लिफाफा तब तक नहीं खुलेगा जब तक इसका जवाब आपको बाहर से नहीं बल्कि अपने अंदर से न मिल जाए। तो हमारी कहानी शुरू होती है मूगिन नाम के एक बड़े ही अजीब शहर से। यहाँ हर इंसान के अंदर ना एक कह सकते हैं एक रोशनी का गोला होता है, और ये गोला उतना ही तेज चमकता है जितना गहरा उनके जीने का मकसद होता है। नहीं, केंजी थका हुआ नहीं है, वो अंदर से खोखला है, खालीपन महसूस करता है, और उसे इसकी वजह भी नहीं पता। बस इतना पता है कि उसकी अपनी रोशनी लगभग बुझने को है। उसकी जिंदगी कैसी है? सुबह उठो, एक ऐसी नौकरी पर जाओ जो उसे जरा भी पसंद नहीं। शाम को घर आओ, अकेले बेस्वाद खाना खाओ और सो जाओ। और फिर अगले दिन वही सब कुछ फिर से, एक बेजान बेमकसद जिंदगी का अंतहीन पहिया। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदलने वाला था। शहर की सबसे पुरानी सबसे सुनसान गली में उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बुजुर्ग से हुई। उस बुजुर्ग ने केंजी को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने कहा, केंजी, तुम्हारी रोशनी इसलिए धुंधली है क्योंकि तुमने अब तक अपना इकिगाई नहीं ढूंढा है। और इतना कहकर उन्होंने केंजी के हाथ में एक नक्शा थमा दिया, एक नक्शा जो 4 जादुई जंगलों तक जाता था। केंजी ने हिम्मत करके पहले जंगल में कदम रखा। अरे, और यहाँ की हवा में तो जैसे यादें घुली हुई थीं। उसे अपना बचपन याद आ गया, कैसे वो घंटों तक बस चित्र बनाता रहता था, कैसे अपने दोस्तों को नई नई चीजें सिखाने में उसे मजा आता था। और तभी पूरे जंगल में एक आवाज गूंजी, एक सवाल जो सीधा उसकी रूह से पूछा गया था, तुम्हें क्या पसंद है? बिना सोचे केंजी के मुंह से निकला, लोगों को प्रेरित करना, उन्हें कुछ नया दिखाना। और कमाल हो गया, जैसे ही उसने ये कहा, उसके अंदर की वो जो धुंधली सी रोशनी थी ना, वो पहली बार जरा सा चमकी। अब केंजी का सफर उसे दूसरे जंगल की तरफ ले गया। ये जगह उसके दिल से नहीं बल्कि उसके हुनर से बात करने वाली थी। वही आवाज फिर गूंजी, दूसरा सवाल, तुम किस में अच्छे हो? ये सवाल उसके अंदर की काबिलियत को कुरेद रहा था, और इस सवाल की गर्मी से उसकी रोशनी थोड़ी और गर्म हो गई। उसे वो एहसास याद आया जब वो मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी आसानी से समझा देता था और उसके दोस्तों के चेहरे पर समझ की मुस्कान आ जाती थी। उसने कहा, जटिल चीजों को सरलता से समझाना। और बस ये याद आते ही उसकी रोशनी और भी ज्यादा गर्म हो गई। तीसरे जंगल में पहुंचकर केंजी को एहसास हुआ कि ये जगह उसे अपने बारे में नहीं बल्कि दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही है। तीसरा सवाल आया, दुनिया को क्या चाहिए? ये वो सवाल था जो उसके जुनून और उसके हुनर को दुनिया की जरूरत से जोड़ने वाला था। और केंजी को जवाब मिल गया। दुनिया उलझी हुई है, उसे साफ साफ दिखने वाले रास्ते चाहिए। उसने कहा, स्पष्टता। लोगों को इस भ्रमित दुनिया में रास्ता खोजने में मदद चाहिए। और अब उसकी रोशनी पहले से कहीं ज्यादा साफ और तेज चमक रही थी। और आखिरकार केंजी चौथे जंगल के दरवाजे पर आ पहुंचा। ये जंगल सपनों और हकीकत के बीच का पुल था। आखिरी सवाल, सबसे जरूरी सवाल, तुम्हें किस चीज के लिए भुगतान किया जा सकता है? ये वो सवाल था जो सारे धागों को एक साथ बांधने वाला था। और उसे साफ साफ दिख गया, जो काम उसे पसंद है, जिस काम में वो माहिर है, दुनिया को उसकी जरूरत भी है और दुनिया उसके लिए कीमत देने को भी तैयार है। उसका जवाब था दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए, सिखाने और स्पष्टता लाने के लिए। तो देखिए, केंजी को 4 जवाब मिले। पहला, लोगों को प्रेरित करना। दूसरा, चीजों को आसानी से समझाना। तीसरा, दुनिया में स्पष्टता लाना। और चौथा, दूसरों को सिखाना और गाइड करना। ये चारों जवाब एक एक करके एक पूरी तस्वीर बना रहे थे। और जैसे ही ये चारों सच एक बिंदु पर आके मिले, केंजी के अंदर की वो रोशनी एक सूरज की तरह धधक उठी। यही था इकिगाई, मतलब वो काम जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, जीने की वजह। तो ये कहानी हमें वापस उसी बंद लिफाफे पर ले आती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर वो लिफाफा कभी बंद था ही नहीं?
क्या हो अगर उसका जवाब हमेशा से हमारे अंदर ही था, बस हमारे खोजने का इंतजार कर रहा था।